बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा सेकंड चैप्टर में आपकी थर्ड एक्सरसाइज चल रही है जिसमें डोमेन रेंज वाला पार्ट था। आधा आपका हो गया था 8th और 9th क्वेश्चन। आज हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। देखो बेटा 10th क्वेश्चन में यूँ कह रहे हैं डोमेन एंड रेंज दोनों निकालो। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ध्यान से देखो, करवा दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ ही। क्या था कि हम x को 6 नहीं ले सकते क्योंकि x को 6 लेने से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बनेगा, 0। और जब इसको सोल्व करेंगे आइडेंटिटी लगा के तो x माइनस 6 कैंसिल होने के बाद y आ जाएगा x प्लस 6 के इक्वल। अगर x को 6 नहीं ले सकते तो y कितना नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ये पार्ट आपको करवा दिया था कि डोमेन तो हमारी क्या होगी, रियल माइनस में 6 है और रेंज हमारी क्या होगी, रियल माइनस में 12। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, y इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस एक्स। अच्छे से देखो x की किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा, 2 पे। तो सीधा सा हो गया कि जो डोमेन हमारी है ना पूरे रियल नंबर में से सिर्फ किससे प्रॉब्लम है, 2 से। क्योंकि इमेजिनरी तो ये बन नहीं सकता, यहाँ पे रूट नहीं है, सिर्फ अनडिफाइंड देखना था कि x की किस वैल्यू पे बनेगा, तो 2 पे बनेगा। तो ये हमारी क्या है, डोमेन। जब बात रेंज की आई तो रेंज निकालने के लिए मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा x माइनस 2 बचा, नीचे हमारे पास 2 माइनस एक्स है तो उसको भी x माइनस 2 बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये कैंसिल कर दिया तो कितना आया, माइनस 2। अब y इक्वल टू माइनस 2 का मतलब क्या है, y इक्वल टू माइनस 2 का मतलब ये है कि आप x को कुछ भी पुट करो y हमेशा माइनस 2 आएगा। और y हमेशा माइनस 2 आने का मतलब है रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है, माइनस 2। आप रख के देख सकते हो, जब आप इस क्वेश्चन के अंदर x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमारा जो y की वैल्यू है सोल्व होके वो हमेशा कैसी आएगी, आपकी माइनस 2 आएगी, यानी कि रेंज इसकी क्या है, फिक्स है। फिर देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, y इक्वल टू माइनस में मोड ऑफ x। ना तो रूट इमेजिनरी नहीं बन सकता, ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल अनडिफाइंड नहीं बन सकता। तो अगर डोमेन की बात करें ना तो कंप्लीट रियल नंबर है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेंज की बात करते हैं तो मुझे ये बताओ, तुम x को कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ये जो टर्म है ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और बाहर इसके आगे नेगेटिव साइन तो y तो हमेशा कैसा आएगा, 0 या 0 से लेस रहेगा। 0 आ सकता है, 0 से क्या रहेगा, लेस। और जो y के ऊपर कंडीशन होती है वही तो रेंज होती है। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी कि माइनस इंफिनिटी से 0, y ऑलवेज क्या रहेगा, आपका नेगेटिव। उसके बाद देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट है, y इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन में x। मॉडुलस फंक्शन आपको समझाया था, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, x को 0 रखने से। तो डोमेन तो क्या हो जाएगी, पूरे रियल नंबर में से x कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, 0। तो ये तो होगी डोमेन। अब मॉडुलस फंक्शन याद करो, आपको क्या बताया था, जब x 0 से लेस होगा तो मोड ऑफ x की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स। और जब x 0 या 0 से ग्रेटर होगा तो कैसा आएगा, प्लस एक्स। अगर मैं यही दोनों केस इसके बनाती हूँ तो मुझे ये बताओ, जब तुम x को 0 से लेस लोगे तो इसकी जगह माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स अपॉन में x, तो माइनस 1 आया कि नहीं आया। और जब x को 0 से ग्रेटर लोगे, इक्वलिटी नहीं लेनी है क्योंकि x को 0 तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ प्लस का x आएगा, x अपॉन में x कितना आ गया, 1। यानी कि x को कुछ भी लो, 0 से बड़ा लो छोटा लो, आपको दो ही वैल्यू मिलेंगी, एक तो माइनस 1 और एक प्लस का 1। यानी कि हमारी जो रेंज है ना, रेंज है उसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं, माइनस 1 और 1। रख के देख लो, तुम देखो हम तो x को 2 रखेंगे, यहाँ रख दो, 2 का मोड 2, नीचे भी 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। तुम देखो हम तो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का मोड तो क्या होगा, 2, और नीचे क्या है, माइनस, तो कैंसिल होकर माइनस 1 आया नहीं आया। तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट है, एक तो 1 और एक क्या, माइनस 1। उसके बाद देखो बेटा इसका नेक्स्ट, y हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ध्यान से देखना, x की किसी भी वैल्यू से प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई रूट है ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो इसका जो डोमेन है ना वो कंप्लीट रियल नंबर है। लेकिन
लेकिन जब हम इसकी रेंज निकालने लगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y माइनस 4 के, x इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट y माइनस 4 के। अब बताओ कि y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए जिसके लिए x हमारा क्या रहे, रियल। तो क्या कहेंगे कि भाई y माइनस 4 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव यानी कि 0 या 0 से बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे भाई y 4 या 4 से ग्रेटर आना चाहिए, और 4 या 4 से ग्रेटर आने का मतलब है सेमी क्लोज सेमी ओपन 4 टू इंफिनिटी। तो ये किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा। उसके बाद देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना अभी करवाते बस 2 मिनट रुक के, ये वाला पहले ये 2 पार्ट करवाते ये बाद में करवाते, इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 3 है, इसके डोमेन पूछ रहा है। तो जैसे ही हमने रूट देखा तो हमने रूट के अंदर वाली टर्म को उठाया और 0 या 0 से क्या कह दिया, बड़ा। ऐसा करने से x क्या आ गया कि 3 या 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। अब 3 या 3 से ग्रेटर होने का मतलब है हमारी जो डोमेन है वो 3 से लेके अप टू प्लस इंफिनिटी तक हो जाएगी। जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो y को जैसे ही रूट के फॉर्म में देखेंगे ना तो y 0 से लेस तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस टाइप से। अब इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो y स्क्वायर इक्वल टू आया x माइनस में 3, यहाँ से x हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 3। तो y को 0 से लेस ले नहीं सकते, और यहाँ पे 0 या 0 से ग्रेटर से किसी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो भाई सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 टू इन्फिनिटी। ये किसका काम करेगा, रेंज का। फिर देखो बेटा नेक्स्ट y हमारे पास है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये हमने पढ़ा हुए थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। देखो एक तो है आइडेंटिटी फंक्शन और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखो, क्या कभी इमेजिनरी आएगा, नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है तो क्या कभी अनडिफाइंड होगा, नहीं होगा। यानी कि इसकी डोमेन की अगर बात करें तो कंप्लीट रियल नंबर है, किसी की x की किसी भी वैल्यू से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब सुनो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हैं, ये उस दिन जब इसकी टाइप करवाई थी ना तब भी आपको करवाया था कि आप x की कोई भी वैल्यू उठाना, हमेशा हमें सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 से 1 ये इंटरवल मिलेगा। कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा x है ना, x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आती है इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है और लेस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 1 से, हमेशा कंडीशन होगी। अब ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने थ्रू आउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को माइनस कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब हमने थ्रू आउट माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ कैंसिल होके क्या आ गया, 0। ये x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1। तो यही तो y है, यानी कि y 0 0 से बड़ा 1 से क्या रहेगा, लेस। और जब y 0 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रहेगा तो y यानी कि जो रेंज है वो सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन 0 से क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब देखो वो पार्ट बीच में जो मैंने छुड़वाया था, y हमारे पास है अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में डोमेन पूछेगा तो हमने रूट देखा, रूट को देखते ही रूट के अंदर वाली टर्म को 0 0 से बड़ा कह दिया, फिर 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्म की प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो या तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, या वो दोनों कैसे होने चाहिए, नेगेटिव, तभी प्रोडक्ट क्या आ सकती है, पॉजिटिव। वही दो केस बन जाएंगे यहाँ पे 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या बनाएंगे कि 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इनको सोल्व करेंगे, यहाँ से आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। हम ये नहीं करेंगे 2 दरवेज दिया, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 2 सबट्रैक्ट कर दिया। जब दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ से आएगा एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। कहता है माइनस 2 या 2 से बड़ी वैल्यू
और +2 या उससे लेस, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नंबर लाइन पे डिनोट कर लो, जो नंबर लाइन पे कंडीशन बनेगी हमें उसके बेस पे देखना है कि भी कोई वैल्यू ऐसी है जो -2 या 2 से ग्रेटर और 2 से लेस हो, तो इंटरवल बनेगा। जब यहाँ पे आप सोल्व करोगे ना तो एक तो क्या आएगा, x -x लेस देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपका 2, और यहाँ से x आएगा लेस देन इक्वल टू -2। तो ये केस ध्यान से देखो, दोनों के लिए नंबर लाइन बनाई हमने, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है। 2 या 2 से ग्रेटर उधर चले गए और -2 या उससे लेस उधर चले गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या बनेगा, ये आपका 2, ये आपका -2, तो -2 से ग्रेटर, 2 से लेस, और दोनों के कॉमन में क्या आया, क्लोज इंटरवल -2 से 2। तो ये किसका काम करेगा, हमारी डोमेन का काम करेगा। ध्यान रखना है अंडर द रूट 4 - x² है, और जब इसमें डोमेन पूछा जाता है ना तो पूरा प्रोसेस आप करो, आपकी मर्जी है, हमें आंसर सही चाहिए। अब तो ये समझाने के लिए लंबा, और जब आपके समझ में आ जाएगा तो आप बीच में अपने आप स्टेप खाना शुरू कर दोगे। अब देखो जैसे यहाँ 9 - x² होता तो उसकी डोमेन आएगी -3 से 3, अगर 16 - x² होता तो उसकी डोमेन आएगी -4 से 4। अब बात है रेंज की, जब रेंज निकालनी है तो y के ऊपर ये कंडीशन लगेगी कि नहीं लगेगी कि y 0 से लेस नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट की फॉर्म में है, ठीक है भी। अब x निकालने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो y² = 4 - x² होगा, x² को इधर ले आए तो 4 - y² आ गया, और अगर मैं x निकालूं तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, y, तो रिजल्ट तो सेम आएगा ना सोल्व होके। लेकिन हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव की बात नहीं करनी, तो इसकी जो रेंज होगी ना वो 0 से लेके कहाँ तक की होगी, 2 तक की। ये नेगेटिव वाली टर्म आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो रेंज है उसके अंदर नेगेटिव टर्म में नहीं जाएंगी। जो फंक्शन हमें दे रखा है वो खुद किसकी फॉर्म में था, रूट की फॉर्म में था। तो ये था आपका डोमेन और रेंज वाला टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, बिल्कुल सिंपल से है। जो मेन चैप्टर था वो आपका हो चुका, ये तो 5-7 मिनट में आपको थोड़ा सा हल्का सा ही बताना है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं 4th एक्सरसाइज। सुनो, फंक्शन की एक्सरसाइज है, फंक्शन के अलजेब्रा होते हैं, बस वही यूज होंगे इसमें। देखो फंक्शन के अलजेब्रा क्या होते हैं कि आपको f और g दो फंक्शन दिए जाएं, f और g दो फंक्शन दिए जाएं तो हम f प्लस g निकाल सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे f प्लस g ऑफ x, ये मत पढ़ना आप इसको कि f प्लस g की x से मल्टीप्लाई कर दी। हम क्या पढ़ेंगे इसको कि f और g अगर x के फंक्शन है तो f प्लस g भी किसका फंक्शन होगा, x का। और फंक्शन के अलजेब्रा के अकॉर्डिंग f प्लस g ऑफ x को हम कैसे निकालेंगे, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x से। दूसरा होता है f माइनस g ऑफ x, ये कैसे निकालेंगे, f ऑफ x माइनस में g ऑफ x, सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का, इसको क्या लिखेंगे f ऑफ x इंटू में g ऑफ x, और क्वोशिएंट फॉर्म f अपॉन में g ऑफ x, यानी कि f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x, और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि g ऑफ x क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन आपको देगा, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो डोमेन रेंज हमने पीछे पढ़ी है ना उसी की बात कर रही हूँ। अगर f प्लस g की, ध्यान सुनना, f प्लस g की अगर डोमेन पूछ लेता है, डोमेन ऑफ f प्लस g, तो वो कब मिलेगी, f के डोमेन की इंटरसेक्शन कर दो g के डोमेन के साथ। दो फंक्शन के सम की, डिफरेंस की और प्रोडक्ट की जो डोमेन है वो कैसे निकलती है, दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकाल के और उन दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि दो अलग अलग सेट आए और उनका क्या कर दो, कॉमन कर दो। अगर क्वोशिएंट की बात करते हैं ना तो हमें f और g के डोमेन का इंटरसेक्शन तो करना है, लेकिन उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर दो जिसके लिए हमारा g फंक्शन क्या बनता है, 0 बनता है। ये तो हमें ध्यान रखना ही है भाई रैशनल फंक्शन में, कि भी रैशनल फंक्शन p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x फॉर्म में होता है, लेकिन q ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका यूज कहाँ है, जैसे सुनो भाई, हम फर्स्ट पार्ट की बात करें इसके, f की जो डोमेन है ना वो रियल नंबर है, आप समझ गए कैसे लिए, रियल, x की किसी वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमेशा रियल आएगा, हमेशा डिफाइन आएगा। इसकी डोमेन भी क्या है, रियल। तो ये जो f प्लस जी है ना, इसकी डोमेन भी रियल हो जाए, क्योंकि रियल की इंटरसेक्शन रियल के साथ करेंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी क्या चला जाएगा, रियल। अब सुनो, ये तो बात थी इसके डोमेन की। अब आपको फंक्शन आपको देगा, आपको फंक्शन के अलजेब्रा लगाने हैं। इसका पहला पार्ट सुनो, एफ ऑफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स दे दिया 2x प्लस 1। आपसे यूँ कहता है एफ प्लस जी निकालो, तो कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, जितना आपसे सोल्व कर दो वरना छोड़ दो। अब इसको हम यूँ क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। जब तुम f माइनस जी निकालोगे तो f ऑफ x में से g ऑफ x को माइनस कर दो। f इंटू जी निकालोगे तो f ऑफ x की g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो। और जब तुम f बाई जी निकालोगे तो f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड कर दो। लेकिन साथ में लिखो कि हम x को क्या नहीं ले सकते, -1/2 नहीं ले सकते, क्योंकि x इज इक्वल टू -1/2 के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका फंक्शन का जो अलजेब्रा लगाने थे वो। अब सेकंड पार्ट अगर आप करो तो क्या लिखोगे आप, प्लस जी अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स, बीच में माइनस आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगी, डिवाइड की फॉर्म आ जाएगी। कर लोगे या नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है रूट एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स और कह रहा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट में निकालो, निकाल देंगे। अब थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ना। थर्ड में यूँ कहता है लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है और एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। याद करो पीछे आपको बताया था, हम क्या कहेंगे, लेट कर लेंगे कि f एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के। g भी द रेसिप्रोकल फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, 1/x। और यूँ कहते हैं इनका सम करो और इनका डिफरेंस करो। तो सम तो क्या करना है तुम्हें, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x, तो क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1/x। और डिफरेंस क्या करना है तुम्हें, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो x माइनस में 1/x। इसका अगर फोर्थ पढ़ते हो तो फोर्थ में क्या कर रहे हैं कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और एक मॉडुलस फंक्शन है। तो g को मॉडुलस फंक्शन मानेंगे तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहाँ पे यूँ करे प्रोडक्ट करो, इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो तुम जब f ऑफ x की g ऑफ x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू में मॉड ऑफ x आएगा। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिख रखा, आंसर में क्या लिख रखा है, x लेस देन 0 है तो इसकी जगह -x आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या पड़ेगी, -x स्क्वायर। अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो यहाँ प्लस x आएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। इस तरह से लिखा है। अगर तुम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हो तो फिफ्थ में f ऑफ x भी दे रखा है, g ऑफ x भी दे रखा है, उसमें आपसे सम करवा रहा है, डिफरेंस करवा रहा है। तो f प्लस g निकालोगे तो अंडर द रूट x माइनस 2 प्लस में रूट x प्लस में 2। अब इन सब की जब आप आंसर में देखोगे ना तो आपको डोमेन लिखी हुई मिलेगी। अब डोमेन के लिए क्या है, तुम्हें को यूँ कहे इस फंक्शन की डोमेन निकालो, तो जो भी समझाए थे ना 8th 9th 10th क्वेश्चन में वैसे निकालेंगे। क्या कि x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ग्रेटर। इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे कि x प्लस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो वो डोमेन जो है ना वो वही है, इसीलिए आपका 8th 9th 10th लास्ट में करवाए थे कि उसका यूज यहाँ पे हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रह जाएगा। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो मैथ फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो बता सकते हो कैसे, क्या कि हम x को -4 नहीं ले सकते, पूरे रियल नंबर में से हमें किससे प्रॉब्लम है, -4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में -4 रखने से डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, 0। अगर हम बात करें g वाले की तो इसकी डोमेन कैसे निकालोगे तुम, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1, यानी कि -1 से लेके अप टू प्लस इन्फिनिटी तक हम ये करेंगे भी। तो ये होगी डोमेन और रेंज, और साथ में 2.4। अब 2.4 में तो आपके फंक्शन के अलजेब्रा ही थे जो आपको बता दिए, सिंपल से एक्सरसाइज है। बस जो लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा है ना, आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल, मॉडुलस फंक्शन, वो आपको पता हो फिर कि रेसिप्रोकल फंक्शन को क्या लिखा जाता है, 1/x लिखा जाता है। अब बेटा आपका ये टेस्ट है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो पूरे हो गए, फर्स्ट का और सेकंड का ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन रहता है। तो कल और परसों वाले में जो वीडियो आएंगे ना वो आपकी सारी इन दोनों के ऑब्जेक्टिव पार्ट की आएंगी। ये सारे अच्छे से करो रिवाइज, और उसके बाद 2 दिन आपको उनके ऑब्जेक्टिव पे ही काम करना है।
तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेट वाला और सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक।